नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार बांग्लादेश से आए अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी में है और इसी मुद्दे पर आज की कैबिनेट में विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें, साथ ही इसके लिए गठित की जाने वाली विशेष टास्क फोर्स के कार्यदिशा और रूपरेखा पर भी निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि पिछली बैठक में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए 2621 बीएड शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने का बड़ा फैसला लिया था। इन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जाएगा। आपको बता दें, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण बस सेवा योजना जो है वो शुरू करने की भी मंजूरी दी गई थी। तो आपको बता दें, आज महानदी भवन में कैबिनेट की ये अहम बैठक हुई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जहां कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा किया गया और इस दौरान कई नीतिगत फैसले भी जो है वो लिए गए। तो आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो सीएम विष्णुदेव साय ने की थी। आपको बता दें, इस बैठक में कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा की गई, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो या ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कई मामले हो। इन सभी मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। आपको बता दें, इससे पहले भी विष्णुदेव साय की तरफ से कई महत्वपूर्ण फैसले जो है पिछले बैठक में लिए गए थे, चाहे वो फैसला सहायक शिक्षा से हो या ग्रामीण क्षेत्रों के बस या ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने को है। इन दोनों पर फैसला जो है विष्णुदेव साय ने पहले ही ले लिया था, लेकिन आज की जो बैठक थी उसमें अवैध प्रवासियों से जुड़े कई मामले जो थे वो चर्चा का विषय बना रहे। इसके साथ ही इस मामले के लिए विशेष टास्क फोर्स को भी बनाने की रूपरेखा जो है वो तैयार किया जाएगा। कैसे तैयार किया जाएगा, इन विषयों पर भी चर्चा की गई। तो आज का कैबिनेट बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा। अभियान नागरिकों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारियां, जो कि विदेशी नागरिक हैं उनके खिलाफ जो भी अभियान शुरू की जाएगी उसकी तैयारियां कैसे हो, इस मुद्दे पर भी इस दौरान चर्चा की गई। तो आपको बता दें, आज महानदी भवन में कैबिनेट की ये अहम मीटिंग हुई, जहां विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जिसमें डिप्टी सीएम भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई। तो इस मुद्दे पर आज कैबिनेट की विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इसके लिए गठित की जाने वाली विशेष टास्क फोर्स के कार्यदिशा और रूपरेखा के बारे में भी निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि पिछली बैठक में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए 2621 बीएड शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने का एक बड़ा फैसला लिया था और उन्हें आज सहायक शिक्षक यानी विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण बस सेवा योजना जो है वो शुरू करने की भी मंजूरी जो है पिछले सरकार के द्वारा दी गई थी। तो आपको बता दें, आज महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें अवैध प्रवासियों से लेकर विदेशी नागरिकों के लिए क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या कुछ रूल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, क्या कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। नीतिगत क्या कुछ पॉलिसीज जो है वो देश की सुरक्षा को लेकर हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, इस दौरान कई पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहे मीटिंग में। आपको बता दें, विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक की गई। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी जो है वो मौजूद रहे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक हुई है, वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही और क्या कुछ पॉलिसी जो है इस बार बनाया गया है? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय की यह अहम बैठक जो है अभी चल रही है जी। और आपको बता दूं, जो अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो इस समय सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में गूंज रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जो अपने देश में हैं, बांग्लादेश के लोग जो घुसपैठिए यहाँ पर हैं, उनको किस प्रकार से देश से बाहर निकाला जाए, उसको लेकर भी आज ये इसमें कड़े फैसले जो है विष्णुदेव साय कैबिनेट के फैसले हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय देखिए खेती किसानी का समय चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो इसको देखते हुए
किसानों को बीज खरीदी, खाद खरीदी को लेकर भी काफी अहम फैसले हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी की गारंटी के तहत प्रधानमंत्री आवास, जो मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर भी लेके आज कैबिनेट के कुछ अहम फैसले आ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दूं कि कल यहाँ पर जो है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे, जिले में काफी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के आवास को लेकर जो है दिया है वहाँ पर अंबिकापुर में। तो इससे लगता है कि उसको किससे क्रियान्वयन कराना है सरकार को, उस पर भी लेके आज के कई अहम फैसले विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से हो सकते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं जो कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण फैसले इस पर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इससे ये होगी प्रज्ञा की, जो मेन मुद्दा चल रहा है इस समय पूरे देश में घुसपैठियों को लेकर, चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक हो या बांग्लादेशी नागरिक हो, तो उनको किस प्रकार से हैंडल करना है। बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया अवैध प्रवासियों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जा रही है, लगातार उस पर नीति बनाने की भी बात की जा रही है। तो क्या माना जाए, अगर इस बार कोई नीति बनती है तो सरकार किस तरह से एक्शन लेगी अवैध प्रवासियों के खिलाफ? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए सरकार एकदम टीट एंड टाइट के एक्शन के मूड पर चल रही है। और सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार के जो गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है विजय शर्मा का कहना था कि उसको हम लोग उनको एक राहत दे सकते हैं कि जो जैसे काफी दिनों से यहाँ पर रह रहा है, जिसके पूरे परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको रहने के का के तहत जो है उनको जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये बड़ी बात डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री है यहाँ का, उनकी तरफ से ये कहा गया था। तो कहीं न कहीं अप्रवासी लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात उन्होंने कहा था कि सरकार इस पर जो है विचार कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से देश का माहौल चल रहा है प्रज्ञा, जो पाकिस्तान द्वारा आए दिन जो हरकतें करता आ रहा है, तो उससे नहीं लगता कि अब सरकार किसी भी प्रकार की राहत जो है, चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक हो या बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, उनकी तरफ से उन लोगों को कोई राहत सरकार की तरफ से होता नहीं दिखने वाला है। इसलिए कि आज जो ये सीएम साहब की बैठक चल रही है, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, अभी बैठक चल रही है प्रज्ञा, जो बैठक बिल्कुल मनोज, क्या कोई टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा अवैध प्रवासियों के लिए? जी बिल्कुल प्रज्ञा देखिए, डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री जो विजय शर्मा, उन साफ तौर पर मीडिया से चर्चा के दौरान स्पष्ट कर दिए थे कि जो घुसपैठी हैं उनके लिए टास्क फोर्स का गठन छत्तीसगढ़ में हो चुका है और उसी के तहत अब कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिल रही है प्रज्ञा। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि कैबिनेट की बैठक जो है वो लगातार चल रही है, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हो रही है, चाहे वो अवैध प्रवासियों से रिलेटेड हो या और भी कई अन्य मुद्दे। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। लगातार ये बैठक जो है वो चल रहा है, विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है इस दौरान चर्चा की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताया। आपको बता दें, एक्स पोस्ट में बीजेपी ने राहुल भूपेश का कार्टून जारी किया है, जिसमें कैप्शन में लिखा है, लगता है कि राहुल गांधी का सेना पर सवाल उठाने का कार्यभार भूपेश बघेल को मिला है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी मुख्यालय में बघेल ने कहा था कि 26 लोग मारे गए, क्या वो 4-5 आतंकी पकड़े गए? अगर नहीं तो आप इसे सफल ऑपरेशन कैसे कह सकते हैं? तो ये सवाल जो है वो भूपेश बघेल की तरफ से किया गया था। आपको बता दें इसके आगे ये भी लिखा गया था, इस नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा? भूपेश बघेल की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं कि आखिर इस नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा। उन्होंने सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाया। लोग सरकार की गारंटी पर कश्मीर घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, लेकिन ताबूतों में लौटे थे। तो आपको बता दें भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके ये बात कही है कि लगता है राहुल गांधी के सवाल पूछने की जिम्मेदारी जो है वो भूपेश बघेल ने ले लिया है। तो इन दिनों लगातार जो है वो पोस्टर वॉर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए जो है वो विपक्ष पार्टियां जो है लगातार नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के इस पोस्ट से राज्य की सियासत जो है वो गर्मा गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जो है वो लगातार बने हुए हैं।
मनोज, जिस तरीके से भूपेश बघेल का ये बयान आया था, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, अब उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है और एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है जिसमें भूपेश बघेल की तस्वीर लगाई गई है और कहा गया है भूपेश बघेल जो है वो राहुल गांधी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कुछ है इस पूरे सियासत में? जी जी, प्रज्ञा आपको बता दूं कि बीजेपी जो है कांग्रेस को लेकर लगातार जो है पोस्टर वार करती रहती है और बीजेपी का ये ट्रेंड है। और चुनाव की इधर आज की बात न करके पहले भी जो है चुनाव से पहले भी बीजेपी द्वारा पोस्टर वार किया जाता। पोस्टर वार बीजेपी का एक बड़ा हथियार भी कहा जाता है और सोशल मीडिया आजकल के जमाने में ये काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो सोशल मीडिया पर बीजेपी आए दिन जो है कांग्रेस को लेकर कुछ न कुछ ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी का वार होता है तो सोशल मीडिया पर उसका कुछ न कुछ पोस्टर वार सामने नजर आता है। उसी के तहत अब बीजेपी ने आज जो पोस्ट जारी किया है उसमें एक सोशल मीडिया के अपने बीजेपी छत्तीसगढ़ द्वारा एक्स अकाउंट पर एक पोस्टर डाला गया जिसमें भूपेश बघेल और राहुल गांधी को दर्शाया गया है और उसमें लिखा गया है कि क्या अब राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को ये सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी दे दी है, सवाल पूछते। ये एक तंज कहा जा सकता है जो कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने एक तंज करते हुए इस पोस्ट को जारी किया है। और बात करें अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ की क्या पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। वैसे भी राहुल गांधी जो है चाहे वो पहलगांव हमले को लेकर बात हो या यहाँ के नक्सलियों को लेकर बात हो, तो जो अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है उसको लेकर जो है राहुल गांधी हो भूपेश बघेल आए दिन निशाना साधते रहते, उसी बात को लेकर बीजेपी ने एक तंज कसा हुआ है इस पोस्टर के जरिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज छत्तीसगढ़ की सियासत इससे गर्म देखने को मिल रही है। बिल्कुल मनोज, क्या इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया भी है विपक्षी पार्टी की तरफ से आया है? जी 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 प्रज्ञा आपको बता दूं, वही आपको हम बताने वाले थे कि अभी जो है कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस समय वर्तमान में, तो ऐसे में अभी कांग्रेस की तरफ से इस पर कुछ प्रतिक्रिया जो है सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से प्रज्ञा इस पोस्टर वार पर कांग्रेस कुछ पलटवार करेगी और थोड़ी देर बाद ही इस पर जो है छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होने को देखने को मिलेगी निश्चित रूप से प्रज्ञा जी। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि अब भी मीटिंग चल रही है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तो प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो आखिर बीजेपी पार्टी की तरफ से किसी और मंत्रियों ने इसे लेकर भी कोई बयान जारी किया है? जी प्रज्ञा, अब आपको वही बात बताया प्रज्ञा कि सुबह 11:30 बजे से जो है कैबिनेट की बैठक चल रही, जो अहम मुद्दों पे वार्ता चल रही है अभी मंत्रालय नवा रायपुर में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो है बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में जो है एक तिरंगा यात्रा भी निकाला जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है आज से। तो उसमें सीएम साहब समेत पूरा मंत्रिमंडल भी शामिल होगा, चाहे वो विधायक हो बीजेपी के या सांसद हो या बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस पलटवार का कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश में 2900 सरोवरों का निर्माण हुआ है। अब 192 स्थानों का चयन भी किया गया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वाटर शेड की स्कीम के तहत पुरानी जल संरचना को ठीक करना और नई संरचना बनाई जा रही है। चौहान ने यह भी कहा कि आजीविका मिशन के तहत 2 लाख समूह की 29 लाख बहनें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इनमें से 4 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। आपको बता दें, इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश में 2900 सरोवरों का निर्माण हुआ है। अब 192 स्थलों का चयन जो है वो किया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी जो है वो लगातार जारी रहेंगी। आपको बता दें, इस दौरान 4 लाख बहनों को लखपति बनाने का भी जो है वो लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने अब तक 42,671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए और जनमन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कें किसी को दी है तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। 715 सड़कें, 1,698 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि की, उनका निर्माण कार्य अलग चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां निर्माण का काम अलग चल रहा है सड़कों का।
लेकिन बीच में एक कमी रह गई थी पुलों की। फर्स्ट फेज की जो सड़कें बनी, आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने, क्योंकि वो पुल रह गए थे। उस समय नक्सल प्रभावित मामला ऐसा था कि पहले सड़क बना लो फिर पुल देखेंगे। उन पुलों के निर्माण के बारे में भी हम फैसला करेंगे ताकि सड़क यहां बने तो कंप्लीट बने। और नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में वो भी आपने चिन्हित कर ली है, तो उन सड़कों के लिए भी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबिकापुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीजी कॉलेज में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में 51,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जन मन योजना के तहत गृह प्रवेश कराते हुए चाबी सौंपी। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों को भी इस दौरान सम्मानित किया। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार सबको पक्के घर देने के संकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की अब मासिक आय की सीमा जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है और दोपहिया या कुछ जमीन पर होने वाली पात्रता भी जो है वो रहेगी। आपको बता दें, राज्य सरकार अब पारदर्शिता से काम कर रही है और जल्द ही अटल डिजिटल सेवा 11,000 पंचायतों में शुरू की जाएगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य मंत्री जो हैं वो उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जांजगीर चांपा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर में लगे कई ठेले जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। रात के 2 बजे की यह घटना बताई जाती है। इलाके में दहशत का जो है वो माहौल बना हुआ है। नैला रेलवे स्टेशन के सामने बिजली ट्रांसफार्मर में यह भीषण आग लगी है। आग लगने के 2 घंटे के बाद पूरा दमकल विभाग जो है वहां पहुंचा, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। तो आपको बता दें, रात के करीब 2 बजे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। नैला रेलवे स्टेशन के पास ट्रांसफार्मर में यह भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, 2 बजे की यह पूरी घटना है जहां इलाका में दहशत जो है वो मच गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा गांव के गरीब किसान मजदूर के शासकीय कार्यालय में जितने भी समस्या हैं या उनके कार्य अधूरे पड़े हैं या शासन की योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, उनका तत्काल निराकरण करने हेतु सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज गुड़गहन की एक आदिवासी महिला जमीन के साथ कागजात की कई सालों से गुम हो गए थे। कई सालों से वो राजस्व विभाग के चक्कर काट रही थी। सुशासन तिहार के तहत शिविर में आवेदन किए और 15 दिन के भीतर सावित्री गोड आदिवासी महिला को उसके नई किसान किताब जो है वो दे दिया गया है। उसने विष्णुदेव साय सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा, मैं कई सालों से राजस्व विभाग के चक्कर काट रही थी, परंतु सुशासन तिहार शिविर में एक आवेदन दी और समस्या का समाधान जो है वो तुरंत हो गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले में बीते रविवार की देर रात खरोगा मार्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, इस दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, जिस पर प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, इस सड़क दुर्घटना के बाद अब प्रदेश की पुलिस जो है वो सख्त नजर आ रही है। मंगलवार को जिले के कसडोल थाना से मालवाहक गाड़ी में सवारी भर के ले जाने पर सावधानी बरतने के दौरान बलौदाबाजार पुलिस ने मालिकों और ड्राइवरों की बैठकें ली। बैठक में कसडोल थाना पुलिस ने गाड़ी मालिकों और ड्राइवर को समझा दिया और किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके भी निर्देश दिए। आपको बता दें, सवारी के लिए सवारी वाहन का उपयोग करें। साथ ही हिदायत देते हुए ये भी कहा कि अगर कोई मालवाहक गाड़ी में सवारी ढोए पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।